मेयर मुंतखब होते ही मुर्तजा वहाब एक्शन में आ गए। पुलिस हेडक्वार्टर के साथ मुत्तसिल गार्डन नाले का दौरा किया। मुत्तालिका हुकाम को नालों की सफाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। गुलिस्तान जौहर में भी अंडरपास पर काम का जायजा लिया। समंदरी तूफान शोर मचाता खौफजदा करता निकल गया। सिंध की साहिली पट्टी से तबाही के खतरात टल गए। बिपरजॉय ने केटी बंदर से 150 किलोमीटर दूर कच्छ और सिंध की सरहद पर टकराने का अमल मुकम्मल किया। समंदरी तूफान शाम तक कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। बहरे अरब में लहरें 10 और 15 फुट, केटी बंदर और अतराफ में लहरें 6 से 8 फुट तक बुलंद हो सकती हैं। हैदराबाद, शहीद बेनजीराबाद और सांगढ़ समेत बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बदीन में तेज हवाओं के साथ बारिश, कच्चे मकानात गिर गए। ठट्टा, सजावल, थरपारकर, मीरपुर खास और उमरकोट में कल तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। नकल मकानी करने वालों को कैंपों में खुराक और अद्वियात की फराहमी। कुछ दिन मजीद कैंपों में रहना पड़ेगा, एनडीएमए का बयान। तूफान का रुख मुड़ने के बाद कराची के साहिलों से पानी पीछे हटने लगा। लहरों में तेजी बरकरार। आज भी हल्की और तेज बारिश का इम्कान। सी व्यू जाने वाले रास्ते बदस्तूर बंद। शेड्यूल इंटर के पर्चे भी आज नहीं हुए। समंदरी तूफान बिपरजॉय भारत की रियासत गुजरात में सोरोशितरा कच्छ साहिल से टकरा गया। 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी चली। लहरें 25 फुट तक बुलंद हो गईं। तेज हवा से खंबे उखड़ गए, छतें उड़ गईं, दरख्त गिर गए। मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। 1 लाख अफराद की नकल मकानी। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एएनपी ने वजीर आजम और पार्टी कायदीन के सामने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। तमाम जमातों का गवर्नर गुलाम अली को हटाने का मुतालिबा। गवर्नर हाउस को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग की जनरल कौंसिल का अहम इजलास आज होगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी लीगी ओहदेदारों मेहताब अब्बासी और जफर इकबाल झगड़ा को ओहदों से फारिग किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान के खिलाफ जियो पॉलिटिक्स हो रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। IMF चाहता है पाकिस्तान श्रीलंका बने और फिर मुज़ाकरात करें। आलमी मालियाती इदारे की ख्वाहिश है किसी शोबे को टैक्स इस्तिस्ना ना दें। टैक्स छूट नहीं देंगे तो शरह नमू कैसे बढ़ेगी? रेवेन्यू नहीं आएगा तो मुल्क कैसे चलेगा? वजीर खजाना इसहाक डार सेनेट की कायमा कमेटी के सामने फट पड़े। लाहौर किला के डिफेंस में साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा के घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग। ड्राइवर जख्मी हो गया। गैराज में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। IG पंजाब ने CCPO लाहौर से वाकये की रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के 30 वोट ना मिलने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की क़यादत और हाफिज नईमुल रहमान पर आयद होती है। PTI के उम्मीदवार व्हाट्सएप पर आपस में लड़ते रहे, अगवा करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उनके अहले खाना ने FIR दर्ज नहीं कराई। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। तारीख में पहली बार कराची पर राज मिलने पर जियाले खुशी से निहाल। बिलावल हाउस शानदार आतिशबाजी से जगमगा उठा। मुर्तजा वहाब भी पीपल्स पार्टी के कारकुनों के साथ झूम उठे। जिए भुट्टो के नारों से फिजा गूंज उठी। जमात इस्लामी ने मेयर और डिप्टी मेयर कराची का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। सिराजुल हक की अपील पर पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। अदालतों से भी रुजू करने के इशारे दे दिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल दे रहे हैं। अमेरिका की एक बार फिर चेयरमैन PTI के इल्जामात की तरदीद, झूठे करार दे दिए। पाकिस्तानी सियासत का मामला पाकिस्तानी अवाम के लिए है, अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी अवाम को आइन के मुताबिक खुद फैसले करने हैं। सहाफियों को आज़ादी के साथ काम की इजाजत होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की ब्रीफिंग। लहिया स्कैंडल में एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। तलबी का नोटिस जमान पार की रिहाइशगाह पर कल चुस्पा किया गया था। उस्मा खान और उनके शौहर की भी लहिया करप्शन केस में तलबी। चेयरमैन PTI के खिलाफ करप्शन के वाज़े सबूत हैं। तर्जुमान एंटी करप्शन का दावा। सेशन जजेस और स्पेशल कोर्ट्स को 9 मई के वाकयात के मुल्जिमान की शनाख्ती परेड का अमल 48 घंटे में मुकम्मल करने का हुक्म। शनाख्ती परेड में ताखीर बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अमल में ताखीर करके शहरियों की आज़ादी पर कदगन लगाई जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। बलूचिस्तान यूथ एसोसिएशन के वफ्द का जिना हाउस लाहौर का दौरा। पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार।
تاجروں کا پاکستان کے لیے افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان۔ بھائی 1 سال سے چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی لیڈرز کی اشتعال انگیز اور زہریلی تقاریر سن رہا تھا، عملی نمونہ 9 مئی کو سامنے آیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے بھائی کا مستقبل تباہ ہو گیا۔ نوجوانوں اور ان کے والدین سے التجا ہے، جھوٹے، جعلی اور منفی پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ ایبٹ آباد میں بلوچ ریجیمنٹل سینٹر پر حملہ کرنے والے محمد فیصل کے بھائی کا پیغام۔ قومی منڈی میں گیس کی اور ڈیزل کی جو قیمتوں میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں قریباً تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ قیمتوں کو برقرار رکھا جائے۔ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی موجودہ قیمتیں 15 روز کے لیے برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 52 پیسے اضافہ، نئی قیمت 150 روپے 20 پیسے فی لیٹر مقرر۔ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ تاخیر کا شکار، آج کے بجائے بجٹ اب 19 جون کو پیش کیا جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے تیاری کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ارجنا رانا ٹنگا شہید بے نظیر بھٹو کے مداح نکلے، عظیم شخصیت قرار دے دیا۔ 1996 میں بے نظیر بھٹو کے ہاتھ سے ورلڈ کپ ٹرافی لینا یادگار لمحہ تھا۔ رانا ٹنگا کی وفاقی وزیر بین الصوبائی رابطہ احسان مظاہری سے گفتگو، بلاول بھٹو سے بھی متعلق دریافت کیا۔ برطانیہ نے جین میریٹ کو پاکستان کے لیے نئی برطانوی ہائی کمشنر مقرر کر دیا۔ جین میریٹ جولائی کے وسط میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ جین میریٹ پاکستان میں پہلی خاتون برطانوی ہائی کمشنر ہوں گی۔ پشاور میں گھر کے پالتو بیل اور دمبے کی دھوم، 4 بھائیوں نے 1 سال قبل تینوں جانوروں کو خرید کر پالا تھا۔ جانوروں کو صبح دودھ اور سبز چارہ کھلایا جاتا ہے، باقاعدہ طبی معائنہ بھی کرایا جاتا ہے۔ بچے اور بڑے جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بنوانے لگے۔ اور گلوکار عاطف اسلم کی لندن میں پنجابی گانوں پر شاندار پرفارمنس۔ ویمبلے کنسرٹ میں نصرت فتح علی خان کے گانے پر پرفارمنس پر شرکاء جھوم اٹھے۔